हेलो दोस्तों, राधे राधे। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सबका पर एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो अभी खाना वगैरह से फ्री हो गई थी और देखो अभी चल रही कपड़ों की धुलाई, क्योंकि अभी शादियों का सीज़न था तो शादियों में जाना आना लगा रहा। तो कपड़े मैंने बिल्कुल भी नहीं धुल पाए थे, तो अब जाके एक एक दो दो कपड़े इकट्ठे करके मैं धुलती जा रही हूँ। वैसे पूरे तो नहीं धुल रही, अगर कपड़े पूरे धुलने फिर तो खाना वगैरह का टाइम हो जाता है, इसलिए फिर दो दो एक एक करके मेरे कपड़े धुलते भी जा रहे थे। इधर देखो शादी में जाने वाली साड़ियाँ भी मैं एक एक दो दो करके इनको भी धुल धुल के रखती जा रही थी, और आज जितनी धुल गई हैं उनकी पैक करके मैं रख दूँगी। तो सभी साड़ियाँ ना पॉलीथीन में पैक करके रख दूँगी। एक दिन की शादी में जाओ और 4 दिन के कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। तो बहुत सारी साड़ियाँ बिखरी पड़ी थी, सभी के ब्लाउज़ पेटीकोट सभी सेट बना के रख दूँगी, ताकि आगे कभी पहनना हो तो फिर ढूंढना पड़े। मेरी आदत कह रही थी कहीं ब्लाउज़ रख देती हूँ कहीं पेटीकोट, तो आज तो पूरा सेट बना के पैक करके रख दूँगी। देखो इतनी सारी साड़ियाँ निकल गई हैं, और अभी तो और भी रखी हैं क्योंकि शादी थी और एक और फंक्शन था, और डस्टोन वगैरह ना जाने कितने प्रोग्राम हो गए अभी तो सभी के कपड़े ऐसे ही रख रखे थे मैंने। फिर आज जाके जो कपड़े धुल गए हैं उनके मैं पैक करके रख दूँगी, और जो धुलने बचे उनको मैंने साइड में रख दिया है। देखो फटाफट मैं लग गई थी सारी साड़ियों की घड़ी करने। सारी साड़ियाँ अच्छे से व्यवस्थित करी और उसके बाद फिर मैंने गोदरेज में जमाना शुरू कर दिया था। देखो इतनी ज़्यादा साड़ियाँ थी, और अभी तो और भी रखी है अलमारी में नीचे धुलने के लिए। तो इनको कुछ तो साड़ियाँ मैंने रख दी हैं पैक करके इन पॉलीथीन में, और जो बच गई उनको और रखना है। फ़िलहाल तो इधर खाना बनाने का टाइम हो रहा था, तो फिर सभी चीज़ें ऐसे ही रख देती हूँ। अब किसी दिन इनको अच्छे से व्यवस्थित करके पॉलीथीन में पैक करके रख दूँगी। और अभी देखो जो कुछ ब्लाउज़ पड़े, इनकी साड़ियाँ नीचे पड़ी हैं, इनमें सेट बना के रखना है। तो फ़िलहाल तो मैंने ढेर लगा दिया था, मिलती जाएँ सारी साड़ियाँ मैं गोदरेज में जमा दूँगी। तो सभी साड़ियाँ मैंने गोदरेज में जमा दी। अब ड्यूटी लग गई है मेरी पैर में दवाई लगाने की। बेटे का पैर 3-4 दिन पहले जल गया था, और ये देखो अभी तक ये इतने ज़्यादा घाव इसमें, तो डेली ट्यूब वगैरह लगाना पड़ रहा है। तो वो इसमें ट्यूब लगाई। ट्यूब लगाने के बाद पहले तो मैंने सोचा पट्टी बांध, फिर पट्टी उसने बंधवाई नहीं। फिर खाना बनाने का टाइम हो जाता है, मैं आ जाती हूँ फटाफट किचन में। तो आज बनाऊँगी बैंगन की सब्ज़ी। पहले सोच रही थी भरमा बैंगन बना लेती हूँ, भरमा तो नहीं बनाया मैंने, सादा काट लिए, छोटे छोटे पीस मैंने कर लिए थे बैंगनों के। और देखो प्याज काटते समय कितने ज़्यादा आंसू आ रहे हैं, पता नहीं इतने तेज़ प्याज है ये। सब्जी कट गई थी, और आज मेरी नज़र इस मसालेदानी पर, नहीं तो मेरी मसालेदानी में कभी नमक नहीं होता कभी हल्दी नहीं होती। आज तो पूरे मसाले भर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं खुद ही क्वेश्चन कर लिया है, आज तो पूरी मसालेदानी भर रही है, खुद ही मैंने आंसर दे दिया है। ये तेल गरम हो गया था, और फिर इसमें प्याज डाली। खाना सब्जी बन गई थी और रोटियाँ बना की थी, रोटियाँ बना के और फिर जो बर्तन थे उनको जमाया। इधर आरती का टाइम हो गया था, आरती करने के लिए आ गई थी, क्योंकि जब मम्मी पापा घर पर नहीं होते तब आरती वगैरह मेरे काम रहता है। वैसे तो डेली मम्मी पापा ही करते हैं आरती, कभी कभार ऐसा मौका आता है मैं आरती करने आ जाती हूँ।
आरती करने लगी थी मैं। और आज तो साथ में ही चिन्ना मैश मिल रही थी। कभी कभी तो मैं भूल जाती हूँ, तो जब मैं आरती करती हूँ तो हमेशा दिमाग से यही निकल जाता है चिन्ना मैश में चढ़ाना। तो आज तो मैं पहले ही लेके आई थी। आरती करने के बाद फटाफट मैं चिन्ना मैश भी चढ़ा दूँगी लगे हाथ। आरती हो चुकी थी और चिन्ना मैश में चढ़ा दी। भगवान जी से आशीर्वाद लिए, हाथ जोड़े और बस सबके लिए आरती दे देती हूँ और चिन्ना मैश दे देती हूँ। फिर मैं आ गई थी किचन में। सब्जी बन चुकी थी, धनिया और डाल देती हूँ। अब मुझे रोटी तो बना के रख दी थी मैंने, धनिया नहीं डाला था। और थाली लगा के और देना है सबके लिए। तो सब्जी तो देखो कितनी अच्छी बन के तैयार हो चुकी। फटाफट सलाद काटी और थाली लगा के सबके लिए खाना दिया। इतने में हस्बैंड के दोस्त आ गए, उनके लिए चाय बनाई। आज के लिए इतना ही।